नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि मैं कुंभ राशि वाले जातकों को कहूं कि आज से आपके जीवन में शुरू हो रही है गोल्डन समय की शुरुआत, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि एक पैकेज में ट्रिपल धमाका कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज से ही प्रारंभ होने जा रहा है। फिर चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 ही क्यों ना चल रही हो, तीसरे चरण का शनि आज से देवगुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में प्रवेश होना और 18 मई को राहु महाराज का आपके लग्न में प्रवेश करना, ये तीन धमाके सकारात्मक दृष्टिकोण में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने की बाध्यता ले रहे हैं। और जो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हुआ है, आपके धन भाव के, आय भाव के स्वामी आकस्मिक लाभ के त्रिकोण स्थान के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके लिए सच में बहुत बड़ी राहत, और ना सिर्फ राहत अपितु पिछले समय में जो शनि की 7.5 के 5 वर्षों में बड़े बड़े लॉसेस का जो आपने सामना किया है, फाइनेंशियल दृष्टिकोण जो आपका डैमेज हुआ है, अर्निंग सोर्सेस की स्थितियों में जो आपने समस्या देखी है, इनसे आपको बाहर निकालकर सकारात्मक दृष्टिकोण में एक बार नहीं 13 महीने की अवधि में कई बार बड़े बड़े लाभ यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हैं। ये आपके कुंडली के कारक ग्रहों की संख्या में आते हैं। इनके पास में आपके वाणी स्थान का, कुटुंब परिवार का और धन का कारकत्व अपने हाथ में रखते हैं। आपकी आय और डिजायर का कारकत्व अपने हाथ में रखते हैं, और आज ये आपके पंचम भाव में प्रवेश कर कर अपने ही घर को देखते हुए पाए जाएंगे। और यहां से आपके जीवन में गोल्डन समय की शुरुआत कही जा सकती है। इसमें शून्य मात्र भी संकेत किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते। क्या क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? तो पहली स्थिति में जो शनि 7.5 के 5 सालों में बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं, इनकी रिकवरी आज से ही, मैं आज आपको फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं कि 3 महीने पश्चात आपके जीवन में यह हो जाएगा, 7 महीने पश्चात ऐसा हो जाएगा। आज से ही आप कुंभ राशि के जातक देखेंगे धीरे धीरे पिछले समय में जो बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, ये अब आपके फेवर में आना प्रारंभ होंगे। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में पिछले समय में जो बड़ी बड़ी गलतियां हमारे ही द्वारा हुई थी, इन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण में राइट डायरेक्शन के साथ, सही निर्णय के साथ में अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। चाहे जितने बड़े फाइनेंशियल गड्ढे क्यों ना हुए हों, ये देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होकर पंचम में आए हैं, आपके लिए बहुत बड़े बड़े लाभान्वित योग बनाकर गोल्डन समय की शुरुआत करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह बड़ा अच्छा समय रहेगा। यदि कुंभ राशि के आप एक माता पिता हैं, संतान के करियर से, भविष्य से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में लिप्त हैं, ये समय आपके लिए संतान से संबंधित चिंताजनक स्थितियों को भी समाप्त करता हुआ पाया जाएगा। इसी के साथ पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या देखने को मिल रही है, उससे भी निजात देखने को मिलेगी। जब देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे, तो आज से एक गणना आपके लिए जरूर से निर्मित करते हैं, और वो है कि आज से आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी लक फैक्टर आपके लिए एक्टिवेट नहीं था, किंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए अनुभूति कराएगी कि जहां आप हाथ डाल रहे हो, जिस कार्य को करने जा रहे हो, उसमें सफलता आपको मिलकर रहती है। जब सप्तम दृष्टि से ये अपने घर को ही देखेंगे, तो आपके लिए बड़ा सुंदर लाभ देते हैं। और कौन से घर को देख रहे हैं? तो एकादश भाव को। एकादश भाव क्या है? तो ये आपकी आय का भाव है। अर्निंग सोर्सेज जो आपके जीवन में हर महीने में, चाहे व्यापार से, चाहे जॉब से सैलरी आती है या व्यापार से धन आता है, ये उसके कारकत्व के ग्रह हैं। और जब अपने घर को देखेंगे, आय में वृद्धि होना तय है, और इसकी अनुभूति आज से ही निरंतर आप अपने जीवन में देखोगे कि आय में वृद्धि की स्थिति के योग बनकर आ रहे हैं। ये डिजायर्स का भाव भी है। और जब आपके खुद के घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, तो आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पाए जाते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बहुत मधुर कर देंगे। बड़े भाई बहनों के सहयोग के आशीर्वाद से आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ें, इस प्रकार का आशीर्वाद आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं।
और नवम दृष्टि से ये देखेंगे आपके लग्न को। और लग्न क्या होता है? तो ये होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, आपके निर्णय लेने की दक्षता। और निर्णय एक ऐसी गतिविधि है, डिसीजन एक ऐसी गतिविधि होती है, जब सही डायरेक्शन में जाते हैं तो निरंतर आपको सफलता मिलती है। पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा आपके निर्णय गलत सिद्ध होते रहे, गलत गतिविधियों में हमारे निर्णय जाते रहे और उसके कारण बड़े बड़े लॉसेस बनकर आए हैं। किंतु अब जब ज्ञान के कारक ग्रह आपके लग्न को दृष्टि देंगे, आपके निर्णय भी काबिले तारीफ होंगे, जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको दिलाएंगे यश, मान और प्रतिष्ठा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने लॉसेस या फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितनी रुकावटें आपने पिछले समय में देखी है, वो समाप्त करेंगे। आप अपने ज्ञान दक्षता के दम पर, अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आज से आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। उसका कारण है कि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक है। जब ग्रह खुद शुद्ध है तो आपके लिए भी शुद्धिकरण में रिजल्ट देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आप मेरे परम मित्र हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझसे आप 1000 रुपये लेना चाहते हैं। आपने मुझे पूर्ण विश्वास के साथ में कहा कि जी मुझे अभी 1000 रुपये चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। मैं देना भी चाहता हूं, किंतु मेरे पास भी तो होने चाहिए। अगर मेरे पास ही नहीं है तो आपको कैसे दे सकता हूं? यही गणना होती है सबसे विशेष रूप से समझने की, जो लोग आपको बताते ही नहीं हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक शुद्ध भाव में बने हुए हैं, ये एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं, ये इनमें से एक शब्द भी यदि अधूरा रह जाए तो आप मुझे कहिएगा। इसको चेक कैसे करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं कि नहीं? तो साधारण सी गतिविधि है। एक कुंडली आपको इधर दिखा रहा हूं, आप अपनी लग्न कुंडली को खोलिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उनमें भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालकर अपनी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। या आपके पास कुंडली है, उसमें देखिए आपके लग्न स्थान से देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है, इसके 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हों, आपके लिए आज से गोल्डन समय प्रारंभ होने जा रहा है, मतलब होने जा रहा है। क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का मिले हमें परिपूर्णता से आशीर्वाद? तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनकर आएगा। इसी के साथ हमें बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनता है कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, निसंकोच आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देता है। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर पश्चात ही स्टोन धारण कीजिए, ऐसे नहीं करना है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में येलो का यूज करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी को प्रणाम कर कर अपने दिन की शुरुआत करें। निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे सकारात्मक स्वरूप में एक पैकेज में 3 बड़े धमाके। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।